125 सीसी मोटरसाइकिल सेगमेंट की दुनिया में आपका स्वागत है, जो भारत में सबसे ज्यादा हलचल वाले सेगमेंट्स में से एक है। हाँ बिल्कुल। यहाँ हर कंपनी राइडर का ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है। आज हमारे सामने जो जानकारी है वो हीरो एक्सट्रीम 125R के बारे में है। और इन कागजों को देखकर एक बात साफ है, ये बाइक एक साथ दो नावों पर पैर रखने की कोशिश कर रही है। एक तरफ ये एक रोजमर्रा की भरोसेमंद कम्यूटर बनना चाहती है और दूसरी तरफ एक स्टाइलिश स्पोर्टी मशीन। और यही इस सेगमेंट का सबसे बड़ा चैलेंज है। क्या आप स्टाइल और परफॉर्मेंस के लिए माइलेज और आराम से समझौता करते हैं या फिर इसका उल्टा? ये एक बहुत ही मुश्किल संतुलन है। बिल्कुल। तो आज हमारी पड़ताल का मकसद यही है। हमारे पास इस बाइक की हर तकनीकी जानकारी है, इंजन, डायमेंशंस, फीचर्स, कीमत, सब कुछ। चलिए इन आंकड़ों की गहराई में उतरकर देखते हैं कि क्या ये बाइक सच में इस मुश्किल संतुलन को साध पाती है या फिर ये किसी एक तरफ ज्यादा झुक जाती है। ठीक है। शुरुआत करते हैं बाइक के दिल से, उसके इंजन से। तो कागज पर जो नंबर्स है वो है 124.7 सीसी एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन। ये 8,250 आरपीएम पर लगभग 11.4 बीएचपी की पावर और 6,500 आरपीएम पर 10.5 एनएम का टॉर्क देता है। अब ये नंबर सुनने में तो ठीक लगते हैं, लेकिन रोजमर्रा की राइडिंग में इनका मतलब क्या है? क्या ये पावर शहर के ट्रैफिक के लिए काफी है? देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये आंकड़े इस बाइक के दोहरे चरित्र की पहली झलक देते हैं। 11.4 बीएचपी की पावर इस सेगमेंट में काफी अच्छी है। अच्छा। जो जो आपको ट्रैफिक सिग्नल पर सबसे आगे निकलने में मदद करती है। बिल्कुल। लेकिन असली कहानी 10.5 एनएम के टॉर्क में छिपी है, जो सिर्फ 6,500 आरपीएम पर मिल जाता है। ओह, काफी कम आरपीएम पर। हाँ, इसे लो एंड ग्रंट कहते हैं। इसका मतलब है कि आपको बाइक से ताकत निकलवाने के लिए उसे बहुत ज्यादा रेव नहीं करना पड़ता। शहर में जहां बार बार रुकना और चलना पड़ता है, ये बहुत काम आता है। राइडर को बार बार गियर बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, तो इसका मतलब है कि शहर में चलाने के लिए ये काफी आसान होगी। और इसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स भी। हाँ। ज्यादातर कम्यूटर बाइक्स में तो 4 गियर ही होते थे। ये 5वां गियर क्या वाकई कोई बड़ा फर्क पैदा करता है? बहुत बड़ा फर्क। ये उस स्पोर्टी पहचान को और मजबूत करता है। अच्छा। शहर में तो 4 गियर काफी होते हैं, लेकिन जैसे ही आप खुले रास्ते या हाईवे पर आते हैं, 5वां गियर एक वरदान की तरह काम करता है। अच्छा। ये एक तरह से ओवरड्राइव गियर है, जो 70-80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर इंजन को शांत और तनाव मुक्त रखता है। मतलब इंजन पे ज्यादा जोर नहीं पड़ता। बिल्कुल। इससे न सिर्फ इंजन की लाइफ बढ़ती है, बल्कि हाईवे पर माइलेज भी बेहतर होता है। ये बाइक को सिर्फ एक सिटी कम्यूटर से ज्यादा एक वर्सेटाइल मशीन बनाता है। तो इंजन के आंकड़े तो इसे शहर के लिए काफी दमदार दिखाते हैं और हाईवे के लिए भी काबिल बनाते हैं। सही है। लेकिन एक दमदार इंजन का क्या फायदा अगर बाइक चलाने में ही आरामदायक न हो? हमारे पास जो जानकारी है उसमें इसकी सीट की ऊंचाई का जिक्र है, जो मुझे काफी दिलचस्प लगा। सिर्फ 794 मिलीमीटर। हाँ, ये एक बहुत ही सोचा समझा डिसीजन है। कुछ मिलीमीटर का अंतर भी राइडर के आत्मविश्वास पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। सच में। हाँ, कम सीट की ऊंचाई का मतलब है कि औसत कद के भारतीय राइडर्स के पैर जमीन पर आसानी से पहुंच जाते हैं। इससे ट्रैफिक में बाइक को बैलेंस करना या धीरे धीरे चलाना बहुत आसान हो जाता है। मतलब नए राइडर्स के लिए भी अच्छा है। हाँ, ये उन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद है जो अभी भी बाइक चलाना सीख रहे हैं या जिन्हें भारी ट्रैफिक में बाइक चलाने से थोड़ी घबराहट होती है। आराम की बात चली ही है, तो इसका वजन 136 किलोग्राम और ग्राउंड क्लियरेंस 180 मिलीमीटर है। 136 किलो। क्या ये वजन इसे फुर्तीला बनाता है या फिर हाईवे पर अस्थिर? ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि यहीं पर वो ट्रेड ऑफ आता है। 125 सीसी सेगमेंट के लिए 136 किलो का वजन एक स्वीट स्पॉट है। स्वीट स्पॉट? हाँ, ये इतना हल्का है कि शहर के ट्रैफिक में इसे मोड़ना या पार्किंग में लगाना आसान है। और जब आप इस वजन को उस 10.5 एनएम के टॉर्क के साथ जोड़कर देखते हैं, तो आपको समझ आता है कि ये शहर में इतनी फुर्तीली क्यों महसूस होगी। लेकिन क्या इसका एक दूसरा पहलू भी हो सकता है? मतलब कुछ राइडर्स को लग सकता है कि 136 किलो हाईवे पर 80-90 की स्पीड पर इसे थोड़ा हल्का महसूस कराएगा, खासकर जब कोई बड़ा ट्रक पास से गुजरे। आपकी बात में दम है। बहुत हल्की बाइक तेज रफ्तार पर हवा से थोड़ी अस्थिर हो सकती है,
लेकिन यहीं पर बाइक का ओवरऑल डिजाइन और सस्पेंशन काम आता है। अच्छा। और इसका 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस तो वो तो भारतीय सड़कों के लिए एक ज़रूरत है। बड़े स्पीड ब्रेकर हों या गड्ढे, आपको ये चिंता नहीं रहेगी कि बाइक का निचला हिस्सा कहीं टकरा जाएगा। ये एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल फायदा है। आपने सस्पेंशन की बात की और यहाँ एक और चीज़ है जो इसे दूसरी बाइक से अलग करती है। मोनोशॉक। हाँ, पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन। इस सेगमेंट की दूसरी पॉपुलर बाइक्स जैसे बजाज पल्सर 125 या होंडा SP 125 अभी भी पारंपरिक ट्विन शॉक एब्जॉर्बर के साथ आती हैं। तो यहाँ हीरो का ये दाव कितना बड़ा है? ये एक बहुत बड़ा दाव है और ये सीधे तौर पर बाइक के स्पोर्टी होने के दावे को पुष्ट करता है। वो कैसे? देखिए, ट्विन शॉक एब्जॉर्बर आरामदायक होते हैं, लेकिन जब बात आती है तेज रफ्तार पर कॉर्नरिंग की या हैंडलिंग की, तो मोनोशॉक बेहतर संतुलन और फीडबैक देता है। या सड़क के झटकों को भी ज्यादा असरदार तरीके से सोखता है, जिससे खराब सड़कों पर राइड ज्यादा आरामदायक हो जाती है। तो यहाँ हीरो साफ तौर पर बेहतर हैंडलिंग और एक स्पोर्टी फील देकर खुद को बाकियों से अलग दिखाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस और हैंडलिंग के मामले में ये स्पोर्टी होने का दावा कर रही है। लेकिन अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद हर भारतीय पूछता है, कितना देती है? हाँ, सबसे जरूरी सवाल। हमारे पास दो आंकड़े हैं। ARIA का दावा है 66 किलोमीटर और कुछ यूजर्स का अनुभव है लगभग 57 किलोमीटर। इन दोनों में इतना बड़ा अंतर क्यों है? यह हमेशा कंफ्यूजिंग होता है और इसे समझना बहुत जरूरी है। ARAI का माइलेज एक नियंत्रित लैब वातावरण में, मतलब आदर्श परिस्थितियों में टेस्ट किया जाता है। अच्छा। स्थिर गति, कोई ट्रैफिक नहीं, एक निश्चित वजन। ये एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क है ताकि आप दो बाइक्स की तुलना कर सकें। लेकिन ये असल दुनिया का आईना नहीं है। तो 57 वाला आंकड़ा ज्यादा भरोसेमंद है? हाँ, 57 किलोमीटर का आंकड़ा असल दुनिया के राइडिंग अनुभव के ज्यादा करीब है, जिसमें ट्रैफिक, बार बार ब्रेक लगाना, गति बदलना, ये सब चीजें शामिल होती हैं। तो एक राइडर को 55 से 60 के बीच की ही उम्मीद करनी चाहिए, जो इस सेगमेंट के लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। और इसकी फ्यूल टैंक क्षमता 10 लीटर है। अगर हम 57 किलोमीटर के हिसाब से भी देखें तो एक बार टैंक फुल कराने पर ये लगभग 570 किलोमीटर तक चल सकती है। वाह। हाँ, 570 किलोमीटर। इसका मतलब है कि मुझे महीने में बस 2 बार पेट्रोल पंप के बारे में सोचना पड़ेगा। ये तो शहर में रोज चलाने वालों के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द कम कर देता है। बिल्कुल। और यहीं पर इस बाइक का असली मकसद साफ हो जाता है। ये रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए एक बेहतरीन मशीन है। 570 किलोमीटर की रेंज का मतलब है कि अगर कोई रोजाना 30-40 किलोमीटर भी चलता है तो उसे 2 हफ्तों में सिर्फ एक बार टैंक भरवाने की जरूरत पड़ेगी। ये तो बहुत बड़ा प्रैक्टिकल फायदा है। हाँ, जो इसकी कम्यूटर वाले पहलू को मजबूत करता है। तो माइलेज और रेंज के मामले में ये एक पक्की कम्यूटर है। लेकिन आजकल लोग सिर्फ माइलेज नहीं देखते। या इन कागजों में जो एक बात ध्यान खींचती है वो है इसका डिजाइन और फीचर्स। स्पोर्टी लुक, LED लाइटिंग, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये सब मिलकर बाइक को कैसा बनाते हैं? ये फीचर्स दिखाते हैं कि 125 सीसी सेगमेंट अब सिर्फ बेसिक नहीं रह गया है। पहले इस सेगमेंट की बाइक्स को सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का एक साधन माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सही बात है। ग्राहक अब मॉडर्न लुक और फीचर्स की उम्मीद करते हैं और एक्सट्रीम 125R इस उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश कर रही है। पूरी तरह से LED लाइटिंग। हाँ, हेडलाइट, टेल लाइट, सब कुछ। ये न सिर्फ इसे एक प्रीमियम और महंगी बाइक का लुक देती है, बल्कि रात में सड़क को बेहतर तरीके से रोशन भी करती है, जो एक सेफ्टी फीचर भी है। और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप मीटर जैसी जानकारी साफ साफ दिखाता है, जो पुराने एनालॉग मीटर से कहीं ज्यादा मॉडर्न और पढ़ने में आसान है। आपने सेफ्टी की बात की। इसमें आगे डिस्क ब्रेक और पीछे ड्रम ब्रेक है। साथ ही ट्यूबलेस टायर्स और अलॉय व्हील्स भी हैं। ये तो आजकल स्टैंडर्ड हो गया है ना? हाँ, लेकिन ये स्टैंडर्ड फीचर्स बहुत जरूरी हैं। फ्रंट डिस्क ब्रेक ड्रम ब्रेक के मुकाबले कहीं ज्यादा असरदार होता है और बेहतर स्टॉपिंग पावर देता है, खासकर इमरजेंसी में। और ट्यूबलेस टायर? और ट्यूबलेस टायर सुरक्षा के लिहाज से एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। पारंपरिक ट्यूब वाले टायर में पंक्चर होने पर हवा तुरंत निकल जाती है, जिससे बाइक का संतुलन बिगड़ सकता है। हाँ, ये तो खतरनाक हो सकता है। बहुत। लेकिन ट्यूबलेस टायर में पंक्चर होने पर हवा धीरे धीरे निकलती है, जिससे राइडर को बाइक को सुरक्षित रूप से रोकने का समय मिल जाता है। ये बात तो सही है, लेकिन क्या इस कीमत पर सिंगल चैनल ABS का ना होना एक बड़ी कमी नहीं है? सुरक्षा के लिहाज से वो एक बहुत जरूरी फीचर माना जाता है, खासकर जब हीरो खुद इसे एक स्पोर्टी बाइक के तौर पे पेश कर रहा है। ये एक बहुत ही जायज सवाल है और शायद
शायद इस बाइक के पैकेज की सबसे बड़ी कमजोरी भी यही है। अच्छा। सरकार के नियमों के अनुसार 125 सीसी से ऊपर की बाइक्स में ABS अनिवार्य है, लेकिन इस सेगमेंट में ये वैकल्पिक है। फिर भी जब आप एक स्पोर्टी बाइक बना रहे हैं और डिस्क ब्रेक दे रहे हैं। हाँ, और उसमें डिस्क ब्रेक दे रहे हैं, तो सिंगल चैनल ABS का एक विकल्प देना इसे एक ज्यादा सुरक्षित और पूरा पैकेज बना देता। कुछ प्रतियोगी बाइक्स में ये फीचर मिलने लगा है, तो यहाँ हीरो थोड़ा पीछे रह गया लगता है। तो इन सब फीचर्स के बाद सवाल आता है कीमत का। हमारे पास जो आंकड़े हैं उनके अनुसार इसकी एक्स शोरूम कीमत लगभग 90,700 रुपए से 1,06,000 रुपए के बीच है। तो क्या ये कीमत इस पैकेज को सही ठहराती है, खासकर जब इसमें ABS जैसा फीचर नहीं है? देखिए, इस कीमत पर यह बाइक 125 सीसी सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार है। अगर हम देखें कि इसमें क्या क्या मिल रहा है, एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन, 5 स्पीड गियरबॉक्स, सेगमेंट में पहली बार मोनोशॉक सस्पेंशन, पूरी LED लाइटिंग, डिजिटल क्लस्टर और ट्यूबलेस टायर्स, तो ये पैकेज इस प्राइस रेंज में बहुत आकर्षक लगता है। तो ये उन लोगों के लिए है जो बेसिक से कुछ ज्यादा चाहते हैं। बिल्कुल, ये उन लोगों को टारगेट करती है जो एक बेसिक कम्यूटर से कुछ ज्यादा चाहते हैं, लेकिन 150 सीसी या उससे ऊपर के सेगमेंट में नहीं जाना चाहते। ABS की कमी खटकती है, लेकिन शायद हीरो ने मोनोशॉक सस्पेंशन और बाकी प्रीमियम फीचर्स पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया ताकि बाइक की हैंडलिंग और फील बेहतर हो। तो अगर हम इन सभी आंकड़ों को एक साथ रखें तो इस बाइक की असली पहचान क्या बनती है? क्या ये उस मुश्किल संतुलन को साध पाई? आज की इस चर्चा से ये साफ है कि हीरो एक्सट्रीम 125R एक बहुत ही समझदारी से बनाया गया पैकेज है। ये किसी एक चीज में असाधारण होने का दावा नहीं करती, बल्कि हर जरूरी पहलू पर अच्छा प्रदर्शन करती है। मतलब एक ऑलराउंडर। हाँ, इसमें शहर के लिए पर्याप्त पावर है, हाईवे के लिए काबिलियत है, आरामदायक राइडिंग के लिए अच्छे फीचर्स हैं, बेहतरीन माइलेज है और मॉडर्न स्टाइल भी है। मतलब ये स्टूडेंट की तरह है जो हर सब्जेक्ट में 80% मार्क्स लाता है, बजाय किसी एक में 100% और बाकी में फेल होने के। बिल्कुल सही उपमा है। इन सभी स्पेसिफिकेशंस को एक साथ देखें तो इस बाइक की कहानी प्रैक्टिकल स्पोर्टीनेस की है। प्रैक्टिकल स्पोर्टीनेस दिलचस्प है। ये उन रोजमर्रा के यात्रियों के लिए है जो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना चाहते, बल्कि रास्ते में थोड़ा स्टाइल और आधुनिकता का अनुभव भी करना चाहते हैं, और वो भी बिना माइलेज और आराम से समझौता किए। बिल्कुल, इसका डिजाइन स्पोर्टी है, फीचर्स मॉडर्न है, लेकिन इसका दिल अभी भी एक किफायती और भरोसेमंद कम्यूटर का है। ये संतुलन ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इन स्पेसिफिकेशंस को देखने के बाद एक सवाल मन में आता है, क्या ये नंबर्स और फीचर्स असल में सड़क पर एक रोमांचक अनुभव में तब्दील होते हैं, या फिर दिन के आखिर में ये बाइक सिर्फ एक बहुत अच्छी भरोसेमंद कम्यूटर बनकर रह जाती है? कागज पर मौजूद वादे और असल राइडिंग के अनुभव का फर्क ही शायद किसी भी बाइक की असली कहानी बताता है।